हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में पढ़ा जाता है। पीरियोडिक टेबल में तत्वों के बारे में पढ़ा जाता है जिसको एलिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के द्वारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया था और वो पीरियोडिक टेबल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। उसके बाद आधुनिक पीरियोडिक टेबल आया था जो मोस्टली का पीरियोडिक टेबल था, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित था, एटॉमिक नंबर पे। उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के समय उतने तत्वों का खोज नहीं हुआ पाया था, इसलिए वो उतना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल फिर किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? तो मोसले ने किया था। और अभी तक कुल कितने ज्ञात करते थे? 118 ज्ञात करते। और जब भी हम पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट को यानी तत्व को लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग करते हैं, और वही हीलियम लिखते हैं, हीलियम लिखते हैं He लिखते हैं। तो जब भी किसी भी तत्व को दिखाते समय या दर्शाते समय पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा लिखते हैं। जैसे आप सोडियम को भी लिखते हैं तो N बड़ा लिखते हैं और A छोटा लिखते हैं। मैग्नीशियम को भी लिखते हैं तो M बड़ा लिखते हैं और G छोटा लिखते हैं। तो ये किसने बताया था कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए? तो इस बात को सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया। तो बर्जीलियस का नाम सुने होइएगा। उसने सबसे पहले बताया कि अगर किसी भी तत्व को अगर दिखाना है तो उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। अगर उसमें 2 लेटर का उपयोग हुआ है तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए। वैसे बर्जीलियस ने उत्प्रेरक का भी खोज किया था। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 20 तत्वों का परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, हीलियम 2 नंबर पर, लिथियम 3 नंबर पर, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए 20 तक। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले काफ़ी लोगों ने तत्वों को अरेंज करने का कोशिश किया था। जैसे उसमें न्यूलैंड्स थे, उन्होंने अष्टक नियम दिया था। उसके बाद त्रियक नियम आया था, तो वेलाइनर का त्रियक नियम उससे पहले आया हुआ था। काफ़ी लोगों ने तत्वों को अरेंज करने की कोशिश किया, लेकिन मोस्ले ने अरेंज किया, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, और ये परमाणु संख्या पे आधारित है। तो उसमें जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता क्या होता है? तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता बोलते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। अब इसमें समझ लेते हैं कि संयोजकता होता क्या है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी कक्षा के बारे में बात करते हैं कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप। दूसरी कक्षा में आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और तीसरे कक्षा में भी आप 8 रख सकते हैं। उसके बाद चौथे कक्षा में 18 रख सकते हैं, और 5वें में 18, छठे में 32 और 7वें में 32 रख सकते हैं। और ये इसी कक्षा से आगे जाके जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी के
प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? प्रथम आवर्त में 2 तत्व बोलेंगे। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो 8। तीसरे आवर्त में कितने हैं? उसमें भी 8 है। चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। ये आवर्त क्या होता है? जो पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज कतार है, यानी लेफ्ट से राइट होता है या राइट से लेफ्ट, जो देखते हैं आप लेफ्ट से राइट क्षैतिज कतारों को बोलते हैं आवर्त। आवर्त की संख्या 7 होती है। और वर्ग, जिसको इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं और समूह हिंदी में बोलते हैं, इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं, उसकी संख्या होती है 18, जो कि ऊपर से नीचे होती है, या ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं या ऊर्ध्वाधर कतार बोल सकते हैं। तो आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। हीलियम का दूरत्व 2, लिथियम का 3 है तो आप प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 और 1 आगे बढ़ा दीजिए। इसमें 4 है तो प्रथम कक्षा में 2, उसके बाद आप 2 लिखिए। शेष प्रथम कक्षा में 2, शेष कितने? 3। कार्बन का 2 और उसके बाद 4। नाइट्रोजन का 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6 लिखना। क्लोरीन का 2 और 7, नियोन का 2 और 8, ऐसे ही सोडियम का 2 और 8। उसके बाद देखिए 10 हो गया। उसके बाद दूसरे कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसमें रखेंगे 1। इसका लिखेंगे इसी तरीके से 2 8 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 8 3। तो देखिए हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। लिथियम के कितने हैं? 2। सॉरी, हीलियम के कितने हैं? 2। लिथियम के 1, बेरिलियम के 2, बोरॉन का 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 7, नियोन का 8, सोडियम के अंतिम कक्षा में 1। तो ऐसे अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम की अंतिम कक्षा में कितने उपस्थित है इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्युमिनियम के पास 3। और संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही बनता है संयोजकता। तो सोडियम के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी दान कर सकता है, यानी किसी को दे सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी? +1 बोल सकते हैं। मैग्नीशियम कितने दे सकते हैं? तो मैग्नीशियम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इसकी संयोजकता +2 हो जाएगी। एल्युमिनियम इसी तरीके से, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे +3। ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6। तो आप बोलिएगा कि इसका संयोजकता +6 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आपको मालूम चलता होगा कि ऑक्सीजन का -2 संयोजकता यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक रूल आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, तो किसी भी तत्व को अगर स्टेबल होना है यानी अस्थायी होना है, तो उसके पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कब बनाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन कब बनाएगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या होगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेने वाला क्या होता है? माइनस होता है। या अपने 6 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन दान करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पर -2 चार्ज आ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता +6 न लिखकर -2 लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया। नाइट्रोजन का संयोजकता लिखना है, तो आप नाइट्रोजन की संयोजकता, इसके पास अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? +9। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए या तो ये 5 दान कर सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो 3 लेना आसान है,
तो इसीलिए नाइट्रोजन की संयोजकता -3 लिखते हैं। तो यहाँ से संयोजकता के बारे में आपको पता चल गया। संयोजकता के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको संयोजकता के बारे में पता है तो आप कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि H2O कैसे बना होगा, H2O कैसे बना होगा, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ होगा। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और ऑक्सीजन की संयोजकता के बारे में बात करें तो -2 होता है। अगर आप इसको क्रॉस गुना करते हैं ऐसे S से 2 में sin A हटा कर गुना करेंगे तो H2 और O से गुना करेंगे तो 1 लिखते नहीं तो यहाँ से H2O बना होगा। इसी तरह से कुछ और चेक कर लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन का कितना संयोजकता होगा? 4 और ऑक्सीजन का -2। अगर रेशियो है तो इसको काट कर बैलेंस कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस गुना कर दीजिए तो यहाँ से बना होगा CO2। इस तरह से कंपाउंड बनता है। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाए ऐसे कि एक सुई तत्व है जिसकी संयोजकता +2 है, वायु एक तत्व है जिसकी संयोजकता +3 है, तो इससे बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे? तो इसको आप क्रॉस गुना कीजिए ऐसे, तो यहाँ से X3O2 बन जाएगा, Y2 बन जाएगा, तो यहाँ से एक कंपाउंड बन जाएगा। तो संयोजकता पे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, और एक ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, नियोन की कितनी होगी, सोडियम की कितनी होगी। इस तरह से आप संयोजकता के बारे में जान सकते हैं। संयोजकता से आगे बढ़ते चलते हैं, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं और कतार वर्ग और आवर्त के बारे में पढ़ते हैं। तो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोस्ले ने किया था। तो उस समय आधुनिक आवर्त सारणी बनाते समय आवर्त की संख्या 7 रखी गई थी, वर्ग या समूह की संख्या 18। मेंडलीव जब आवर्त सारणी बनाया था उसने भी आवर्त की संख्या 7 रखा था, लेकिन वर्ग की संख्या 8 रखा हुआ था। आवर्त जिसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, तो इसकी डिफिनेशन होती है उदाहरण कतारों को यहाँ पे क्षैतिज कतारों को कर लीजिएगा, क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। वर्ग या समूह उदाग्र कतारों को वर्ग या समूह कहते हैं। लेफ्ट से राइट होता है उसको आवर्त बोलते हैं, और ऊपर से नीचे होता है उसे वर्ग बोलते हैं। अब जैसे पता करना कि ये कौन से आवर्त में आने वाले लिथियम कौन से आवर्त का सदस्य है। तो इसमें देखिए जो भी ये लिखा गया है, तो देखिए पहला और दूसरा, इसका मतलब है ऐसे गिनेंगे कि एक बार ये और एक बार ये, तो दो ये दूसरे आवर्त का सदस्य होंगे। वैसे ही अगर आपको देखना है नियोन के बारे में, तो देखिए पहला और दूसरा ये दूसरे आवर्त के सदस्य होंगे। वैसे सोडियम के बारे में देखना है, सोडियम तो 1 2 3 खंड का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कि ये तीसरे आवर्त का सदस्य होंगे। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें चेक कर लीजिए कि तीसरे आवर्त के सदस्य है कि नहीं। तो ऐसे ही चेक करते हैं कि किस आवर्त के सदस्य। एल्युमिनियम को चेक करना है तो 1 2 3, तो ये तीसरे आवर्त के सदस्य है। ऐसे ही वर्ग के बारे में भी चेक किया जाता है। तो वर्ग के बारे में चेक करते समय
अगर किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसका मतलब वो वर्ग 1 का सदस्य है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आता है तो वर्ग 2 का सदस्य। एक्सेप्शन है, हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसको वर्ग 18 में रखा गया, तो इसके बारे में आगे से बात करेंगे। लिथियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1, तो ये वर्ग 1 का सदस्य है। बेरिलियम कितने आ रहे हैं? 2, तो ये वर्ग 2 के सदस्य है। बोरॉन के बारे में बात करते हैं, तो बोरॉन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। जब भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 आने लगे, उसमें 10 जोड़कर वर्ग पता करते हैं। जैसे बेरिलियम के बारे में, बोरॉन के बारे में पता करना है आपको, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 में आप 10 जोड़िए तो ये वर्ग पता चलेगा, यानी 13। तो एक 13 नंबर वर्ग में आएगा। कार्बन के बारे में पता करना है, तो 4, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14। तो ये 14 नंबर वर्ग में जाएगा। तो ऐसे अगर आप 1 या 2 है तो आप बोल सकते हैं वर्ग 1 या वर्ग 2 का सदस्य है। लेकिन अगर 3, 4, 5 है तो इसमें 10 जोड़ कर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता करना है नियॉन, तो नियॉन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो इसमें 10 जोड़ के बोलेंगे, यानी 18वें वर्ग का सदस्य। तो उम्मीद करते हैं कि आप वर्ग और आवर्ती करना समझ गए होंगे। इससे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक के बारे में जानते हैं। एस ब्लॉक तो वर्ग 1 तथा वर्ग 2 को मिलाकर एस ब्लॉक करते हैं। जब पीरियोडिक टेबल के आप वर्ग 1 और वर्ग 2 को मिला देते हैं तो उन दोनों को मिलाकर एस ब्लॉक बोला जाता है। तो वर्ग 1 के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ग 1 में आता है जो सदस्य है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। तो वर्ग 1 के सदस्यों के याद करने का ट्रिक भी होता है। इसका ट्रिक होता है ली ना के रब से बढ़िया। तो वर्ग 1 के तत्वों को याद करने का ट्रिक होता है हलीना के रब से बढ़िया। तो इसमें ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और एफ से बढ़िया से फ्रांसियम। वर्ग 2 के तत्वों के बारे में जान लेते हैं। वर्ग 2 इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आता है रेडियम। तो वर्ग 2 के तत्वों की याद करने का ट्रिक होता है Be से बेटा, Mg से मांगे बेटा मांगे, Ca से काट, Sr से स्कूटर